शुभ दीपावली। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बलि प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। राजा बलि चक्रवर्ती कौन थे? भगवान विष्णु को वामन अवतार क्यों लेना पड़ा उनको पाताल भेजने के लिए? गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या ज्ञान, क्या कहानी है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं। यदि आपको यूज़फुल लगे या अच्छे लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। बलि प्रतिपदा। आज का दिन जाना जाता है राजा बलि चक्रवर्ती के नाम से। राजा बलि चक्रवर्ती बहुत ही प्रसिद्ध थे उनके दातृत्व के लिए। काफ़ी दानशूर थे वो। जगह जगह से लोग आते थे उनके पास दान मांगने, और जो भी आते थे भिक्षुक उनके पास खाली हाथ कभी वापस नहीं गए। पर यह होता है अक्सर जीवन में, जब हमारे अंदर जो सद्गुण हैं वो सद्गुणों के प्रति यदि लगाव हो जाए तो उसका गौरव से गर्व कब होता है वो पता नहीं चलता। अपने ही राइचसनेस का एक घमंड में, ईगो में परिवर्तन हो जाता है। फिर ऐसे अक्सर कहते हैं लोगों को अपने पास के संपत्ति का, ज्ञान का घमंड होता है, पर घमंड है इसका ज्ञान नहीं रहता। बलि चक्रवर्ती राजा के साथ कुछ ऐसे ही हुआ। वो काफ़ी घमंड में चले गए। सद्गुण से भी जुड़ा हुआ जो दुर्गुण है वो विनाश की ओर ले जाने में समय नहीं लगता। तो भगवान विष्णु जो विश्व के पालन करता है, उन्होंने देखा सद्गुणों के ऊपर भी घमंड आकर सद्गुण का दुर्गुण में परिवर्तन हो रहा है, विश्व के लिए अच्छी सीख नहीं है। तो उन्होंने अपना 5वां अवतार ले लिया जिसको कहते हैं वामन अवतार। मन जो बंधन के लिए भी एक कारण है, मोक्ष के लिए भी कारण है, वो वामन अवतार लेके विष्णु आ गए बलि चक्रवर्ती के पास। एक भिक्षुक के रूप में, बटु के रूप में आए वो, और उन्होंने मांग की राजा बलि से कि मुझे सिर्फ 3 कदम की ज़मीन चाहिए। ये सुनकर बलि चक्रवर्ती संभ्रमित हुए। सिर्फ 3 कदम ज़मीन का क्या ज़रूरत हो सकता है एक बटु को? तो उन्होंने सहजता से उसको मान्य कर दिया। तो जब बटु ने, वामन अवतार ने पहला कदम ले लिया तो पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे कदम में आकाश नाप लिया, पाताल नाप लिया। तो तीसरा कदम कहाँ रखे, ये संभ्रम में पड़ गए सभी लोग। तो बलि चक्रवर्ती आगे आए और उन्होंने कहा कि आप तीसरा कदम मेरे सर पर रखिए। और उस बटु ने, वामन अवतार ने तीसरा कदम उनके सर पर रख दिया और राजा बलि चक्रवर्ती को पाताल भेज दिया। अब ये कथा हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है लॉजिकली सुनते हैं, साइंटिफिकली सुनते हैं, कैसे संभव है? मनुष्य का पैर इतना बड़ा हो सकता है कि आकाश पाताल नाप ले, पूरी पृथ्वी नाप ले? पर इसके पीछे सुंदर ज्ञान है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इसका विश्लेषण किया है। तो कहते हैं दातृत्व का घमंड था राजा बलि को। तो घमंड जो है ना वो आकाश का है, ना पाताल का, ना पृथ्वी लोक का है। वो किसी के साथ हमको एकरूप होने नहीं देता, अलहदा अलग रहता है ये घमंड। तो सर राजा बलि चक्रवर्ती का ये घमंड का प्रतीक था। तो ना इस पृथ्वी लोक का, ना उस लोक का, स्वर्ग लोक का ये सर है, ये अपने आप में अलग है। इसीलिए तीसरा कदम वो घमंड पर डालना पड़ा। ये घमंड मिटाने के लिए भगवान विष्णु को 5वां अवतार लेना पड़ा। अच्छे अच्छे लोग अपने सद्गुणों के वजह से उसमें गौरव से गर्व में कब जाते हैं और जीवन में विनाश ले आते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण है राजा बलि चक्रवर्ती। इससे हमें सीख मिलती है। रावण को राम से ज़्यादा उसके अहंकार ने मारा है। जीवन में लोगों का विनाश उनके दुर्गुणों से ज़्यादा उनके अहंकार की वजह से होता है। तो राजा बलि चक्रवर्ती को पाताल भेजकर भगवान विष्णु ने हमें सीख दी है कि जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। सद्गुणों का दुर्गुणों में बदलने के लिए समय नहीं लगता। फिर तो जब राजा बलि चक्रवर्ती पाताल चले गए तो उन्होंने भगवान विष्णु से एक मांग की। कहा कि जन्म भर मैंने ये सद्गुण किया है, दान धर्म किया है, क्या वो सब बेकार गया? तो भगवान विष्णु कहते हैं चलो सद्गुण तो अपने हैं आपके अंदर, अच्छा आपने किया है, तो मैं आपको ये वरदान देता हूँ, साल में 1 दिन आपको इस पृथ्वी लोक पर फिर से आने की अनुमति है और सारा विश्व, पूरा भारतवर्ष आपको उस दिन पूजेगा और आपके सद्गुणों को याद करेगा। तो आज का वो दिन है बलि प्रतिपदा। ऐसे कहते हैं राजा बलि चक्रवर्ती आज के दिन
भगवान विष्णु के दिए वर के द्वारा पृथ्वी लोक पर वापस आते हैं। इसलिए आज के दिन एक दूसरे को भेंट देते हैं लोग, ताकि दानशूरता रहे हमारे अंदर, दातृत्व रहे। और भी प्रथा है हमारे परंपरा में, संस्कृति में। आज के दिन को हम पाड़वा भी कहते हैं, दिवाली पाड़वा। तो आज के दिन पति को पत्नी आरती करती है, एक दूसरे को भेंट उपहार देते हैं। जब भी हम किसी को भेंट देते हैं, अपने अंदर कुछ विस्तृत होता है। बोलते हैं नाल पे सुखम मस्ती, जीवन का सही मज़ा तो विशालता में है। और जब किसी को कुछ भेंट उपहार दान देते हैं तो वो विस्तृत अवस्था में हम आते हैं। ये जानने की प्रक्रिया माने बलि प्रतिपदा है। आज के दिन में हमारे व्यापारी गणों का नया साल मनाते हैं, बेस्तु वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये एक दूसरे को उपहार दे के आज के दिन चोपड़ा पूजन माने खाते का जो पुस्तक होता है उसकी पूजा की जाती है। कल से नया वर्ष शुरू होता है जो व्यापारियों के लिए अनुकूल होता है। तो कई सारे महत्व की चीज़ें हैं हमारे संस्कृति में। हर दिन पे वो कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है उससे। गोवर्धन पूजा भी करते हैं आज। ऐसे कहानी है, जब कृष्ण भगवान थे वो राज्य में, तो सभी लोग वहाँ के इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो सिर्फ देवी देवताओं के पूजा में मन नहीं रमा रहे, निसर्ग के प्रति भी थोड़ा सम्मान रहे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सभी राज्यजनों को कि आप गोवर्धन पर्वत का भी सम्मान कीजिए, निसर्ग का भी सम्मान कीजिए आप। तो ये बात ऐसे कहते हैं कि इंद्र को इस बात का बुरा लगा और काफ़ी वर्षा हो गई उस वक्त। तो आज का वो दिन है, उस अतिवृष्टि से बचाने के लिए कृष्ण ने अपने छोटे उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी वो राज्यजनों को बचाया। अभी ये भी स्टोरी कैसी है, गोवर्धन पर्वत उठाना एक उंगली पे, क्या ये संभव है? पर जो भगवान है उसे कुछ भी संभव है। तो बोलते हैं गोवर्धन, गो के दो अर्थ है। गोवर्धन नामक पर्वत भी है और गो का अर्थ है ज्ञान। अतिवृष्टि आ गई मतलब क्या, जीवन में जो हमारे संकट आते हैं उसको निवारने के लिए गोवर्धन होना जरूरी है, ज्ञान का उत्थान होना जरूरी है। ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, मोर नॉलेज लेसर एफर्ट्स बेटर रिजल्ट्स, लेसर नॉलेज मोर एफर्ट्स बेटर रिजल्ट। तो यही वो ज्ञान हमें मिलता है गोवर्धन पूजा से। और निसर्ग प्रेमी है हमारे ऋषि मुनि, हमारे भगवान। शस्त्र और शास्त्र साथ में लेके जाते हैं। निसर्ग के प्रति सम्मान रखना चाहिए, प्रकृति का हमें देखभाल करना चाहिए, माने गोवर्धन पूजा। ऐसे बोलते हैं गोवर्धन मतलब ऐसा पर्वत जहाँ पर गाय बैल चरने जाए तो उनसे मिला हुआ दूध, उनसे मिले हुए प्रोडक्ट हमारे यूज़फुल हो जाए। फिर बोलते हैं जहाँ पर्वत है वहाँ पेड़ रहेंगे, पेड़ से छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। सो ये प्रकृति, ये समष्टि पूरी तरह से प्रसन्न रहे, सुमंगल रहे, इसलिए पर्वत की पूजा करने की प्रथा है। और आज के दिन गोवर्धन उठा के कृष्ण ने जो सभी को बचाया उसके प्रति कृतज्ञता समझकर लोग अन्नकूट मनाते हैं। माने क्या, तरह तरह के विविध 56 भोग बनाते हैं। हमारे गुजरात रीजन में आप जाओगे तो 5000 प्रकार के खाने के पदार्थ बनाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ खाने का पर्वत बनाते हैं कि प्रकृति को, जैसे कृषि प्रधान देश है हमारा, प्रकृति निसर्ग का सम्मान करके जो अन्न हमें मिल रहा है उस भगवान से, उसी को फिर से प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया माने ये अन्नकूट है, ये गोवर्धन पूजन है। निसर्ग, प्रकृति, मेडिसिन, ये सभी का और विज्ञान का भी सम्मान करने वाली संस्कृति है हमारी। कोई भी हमारे शास्त्र में कोई भी रिचुअल ये अंधश्रद्धा पूर्वक नहीं है, उसके पीछे विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो ये जानना ही दिवाली है। जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जीवन में सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये जब ज्ञान की रोशनी अंदर जले, प्रज्वलित हो ये दिया, तो सही मायने में दिवाली चल पड़ी है। तो आज हम सब मिलके ये मंगल कामना करते हैं सबकी कि जैसे गोवर्धन पर्वत उठाकर श्री कृष्ण ने संकटों से हमें बचाया, वैसे हम अक्सर उनके शरण में बने रहे। बलि प्रतिपदा का, गोवर्धन पूजा का महत्व आज हमने जाना है। कल का दिन है भाई दूज या भाऊ बीज कहते हैं इसको, उसका महत्व क्या है हम कल आने वाले वीडियो में देखेंगे। नमस्ते।